करने वाले हैं अगले वर्ष अप्रैल में मई के माह में, और उसके लिए वर्तमान में राष्ट्र के अंदर हम लोग रोड शोज कर रहे हैं, जहां हजारों करोड़ों का MOU और लेटर्स ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, अब आने वाले 10 दिन में मुंबई में और अनेक जगह में हमारे रोड शोज आयोजित हो रहे हैं। अभी निकट पूर्व में ही करीब 9,500 करोड़ के MOU और करीब 18 से 20,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि विदेश में भी अगर ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्रियों को लेकर वहाँ भी हम लोग रोड शो करेंगे। तो एक अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इवेंट है, एक इन्वेस्टर समिट है जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अप्रैल मई के माह में, और एक बैंकर समिट है। और बैंकिंग को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ले जाने के लिए इसी माह में एक बैंकिंग समिट भी हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आयोजित कर रहे हैं, और सारे बड़े बैंकर्स को हम वहाँ ले जाएंगे ताकि वहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ उनका तालमेल हो और वार्तालाप भी बढ़ पाए, ताकि क्रेडिट की फैसिलिटी और बैंकिंग की फैसिलिटी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में एक नई गति मिल पाए। 104। मेरा नाम सर्जना शर्मा, मैं सलमार्ग से। आपका ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, इसका टारगेट केवल डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल भी है? नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली में डिप्लोमेट्स हैं, क्या आपने उनके लिए कोई स्पेशल इस प्रोग्राम उनको बुलाने के इसमें कुछ रखा? तीसरा, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा भुवनेश्वर में, क्या इसको वहाँ भी शोकेस किया जाएगा? तो आपके पहले 2 प्रश्न का उत्तर हाँ है कि ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को भी हम लोग टारगेट करें। ज़रूर हमारे जितने भी राजदूत विदेशों से दिल्ली में उपस्थित हैं उनको भी हम लोग ने आमंत्रित किया है। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों को पूरे विश्व के साथ परिचय करें, यही हमारी कोशिश है। मंत्रालय के द्वारा ये पहली ऐसी कोशिश है और हमारी कोशिश रहेगी कि ये आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू किया जाए। 68। सर, एक डिफाइनिंग फैक्टर जो है अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने देखा है कि म्यूज़िक फेस्टिवल्स और जनरली फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल अरुणाचल में ऑरेंज फेस्टिवल भी रिसेंटली मतलब शुरू किया है, ज़ीरो काफ़ी पॉपुलर है, एंड फैशन शो जो आपने मेंशन भी किया है यहाँ ऑर्गेनाइज होगा। तो ये जो फेस्टिवल्स है उसमें काफ़ी टूरिज्म भी होता है, एंड आई एम फ्रॉम असम, सो समथिंग दैट आई नो एंड आई हैव ट्रैवल्ड टू दीज that बहुत सारे बाहर के लोग, स्पेशली women, prefer to travel to Northeast by themselves. They feel like it's extremely safe, and that is a new trend that has come up. There are a lot of solo travelers go to Northeast, various places. इन festivals में जाते हैं जो काफ़ी safe and secure होते हैं, और वहाँ के local जो traditions है या experience करना चाह रहे होते हैं. So I wanted to know if there's anything special, anything specific that's planned to mingle these two together, the tourism aspect of it, but also the music and indigenous, tourism, ecotourism. आपने अपना परिचय नहीं दिया। Sorry, this Tina does. I work for the print. तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, और इसलिए हम लोग 6 तारीख को एक म्यूज़िकल नाइट भी आयोजित कर रहे हैं, जहाँ केवल शिलोंग क्वायर नहीं, लेकिन शिलोंग क्वायर के अतिरिक्त दूसरे हमारे म्यूजिशियंस, लोकल म्यूजिशियंस को, हमारे 8 राज्यों के म्यूजिशियंस को एक मंच प्रदान किया जाएगा। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में संगीत का दिल धड़कता है, और हर एक राज्य का अलग या तो म्यूज़िकल फेस्टिवल या सांस्कृतिक परंपरा का फेस्टिवल, जो मैं मानता हूँ